बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं यासिर नवीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब का चैनल जिसका कोई क्लेम या ब्लेम नहीं है। जी फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे मार्केट के बारे में कि मार्केट आने वाले हफ्ते में आगे क्या करने जा रही है। अगर आप इसका ये बाइंग सेलिंग चार्ट देखें वीकली बेसिस पे तो आपको ये नज़र आएगा कि बैंक्स ने जो है वो इस वीक में 0.25 0.39 25.40 के करीब मिलियन 25.40 मिलियन के जो है वो शेयर सेल किए हैं। ब्रोकर ने 2.47 मिलियन के शेयर जो है वो सेल किए हैं। इसके बाद देखें आप, जो फॉरेन इंडिविजुअल्स हैं उन्होंने 0.43 मिलियंस के जो है वो शेयर सेल किए हैं। इसके बाद हमारे इंडिविजुअल माशाल्लाह से बहुत ही समझदार हो चुके हैं, उन्होंने भी 7.24 मिलियन का इस वीक में जो है वो अपने शेयर सेल कर दिए। बजाय बढ़ चढ़ के बाइंग करने के उन्होंने भी मौका देख के उन्होंने शेयर्स अपने सेल किए। इसके बाद आप आ जाएँ NBFC में भी है वो 0.04 की सेलिंग आई है। अदर ऑर्गेनाइजेशन में भी जो है वो 6 मिलियन के जो शेयर्स हैं वो इस वीक में सेल किए। ये वीक ऑन बेसिस पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। और हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है उन्होंने भी 1.25 जो है वो मिलियन शेयर्स है वो सेल आउट किए हैं। अगर आप ये देखें तो ये 1 2 3 4 5 6 7 जो है वो पार्टिसिपेट है जिन्होंने अपने जो हैं वो शेयर्स वो सेल किए हैं। जबकि दूसरी साइड भी देखें, जो बाइंग वाली साइड भी है वो 1 2 3 4 है जिन्होंने, जिसमें कंपनीज़ ने तकरीबन 16 मिलियन के जो है वो शेयर्स बाई किए हैं और फॉरेन कॉरपोरेट्स ने 11.17 मिलियन के वो शेयर्स बाई किए हैं। इंश्योरेंस ने भी बाइंग वाली साइड पे रहे, 14 मिलियन की बाइंग रही है। और उसके बाद म्यूचुअल फंड जो हैं उन्होंने भी 1.49 मिलियन की जो है वो शेयर्स बाई किए हैं। अगर हम बैंक की तरफ देखें ना, बैंक में जो इतनी बड़ी सेलिंग आई है 25.39 मिलियन की, तो अगर हम इसकी देखें और इसके बाद बाइंग में हमारे पास सबसे तगड़ा जो बायर है वो कंपनीज़ का है। बैंक्स और कंपनीज़, इनका अगर हम रिज़ल्ट देखते हैं कि इन्होंने कहाँ कहाँ पे सेलिंग की है और कहाँ कहाँ बाइंग की है, तो आप आ जाए सीमेंट सेक्टर में। सीमेंट सेक्टर में अगर आप बैंक्स का देखें तो उन्होंने 5.7 मिलियन का जो है वो शेयर सेल कर दिए हैं। और दूसरा बैंक्स के अलावा कौन था, कंपनीज़। अगर आप कंपनीज़ को देखें तो कंपनीज़ ने बाइंग देखें सीमेंट सेक्टर में तकरीबन 12.92 मिलियन के जो है वो बाइंग की है। तो अगर आप सीमेंट में देखें तो सबसे तगड़ा सेलर जो है वो बैंक है और सबसे तगड़ा जो बायर है वो कंपनीज़ है। अगर आप इससे नीचे सेक्टर में आ जाएं कमर्शियल बैंक्स में, तो कमर्शियल बैंक्स में भी आप देख सकते हैं कि 11.43 मिलियन की जो है वो बैंक्स की वो सेलिंग है। और इसमें इंश्योरेंस कंपनीज़ ने जो है वो सारा माल लिया है, वो 10.85 मिलियन का है। इसके बाद हम और सेक्टर में आ जाए तो फर्टिलाइज़र में भी बैंक की सेलिंग है 4 मिलियन की। और इसके बाद आ जाएं फूड सेक्टर में बैंक्स की 0.6 मिलियन की है। अगर ऑयल एंड गैस में देखें तो ऑयल एंड गैस में बैंक्स की भी सेलिंग है 5 मिलियन की। सबसे ज़्यादा जो है वो बैंक्स जो है वो शेयर सेल आउट करी जा रहा है हर सेक्टर में। तो ये देखने वाली बात है। इसमें भी अगर आप देखें तो बैंक्स की जो वो 1 मिलियन की सेल है। आखिर बैंक क्यों जो है वो इस लेवल पे इस वीक में उन्होंने जो है वो इतनी हैवी क्वांटिटी में शेयर्स जो है वो सेल कर दिए। और अगर आप देखें तो हमारे इंडिविजुअल भी माशाल्लाह से वो भी बहुत समझदार है, उन्होंने भी इस वीक को ना मौका जान के 7.24 मिलियन के जो है वो शेयर सेल आउट कर दिए। अगर हम मार्केट को देखें तो 52 वीक्स में ये देखने वाली चीज़ है कि 52 वीक्स की जो रेंज है वो क्या थी। 52 वीक्स की जो रेंज बनती है वो 38,135 इसका लो था और अब जो है वो 57,760 इसका वो हाई लग चुका है। देखिए ये 52 वीक्स में इतनी जो है बड़ी रिकवरी आ चुकी है, 38,000 से 57,000 पे पहुंच चुकी है। अगर हम मंथ ऑन मंथ बेसिस पे देखें चार्ट में तो ये 39,755 से मार्केट चलना शुरू हुई
और मार्केट आ गई अभी 57,063 पे, यानी कि 1 2 3 4 5 6 मुसलसल 6 मंथ गुजर चुके हैं ये अपने अप ट्रेंड में, और मुसलसल 6 मंथ से जो है ना ये अपर साइड पे आ रही है। और अगर हम डे की कैंडल देखें तो इससे आपको बिल्कुल साफ़ और नुमाया नज़र आ जाएगा कि मार्केट में जब अपना हाई लगाया 57,756 का, तो वो हाई लगा के वहाँ से रिजेक्ट होके यहाँ नीचे बंद होगी। नेक्स्ट डे फिर जो फ्राइडे का था, फिर उसने मार्केट का हाई लगाया बिल्कुल सेम जगह पे 57,756, और वहीं से रिजेक्ट होके बैक होगी। इट्स मीन कि ये लेवल अब वो तोड़ नहीं पा रही, दूसरी दफ़ा वहाँ से रिजेक्शन आ गई है। तो ये आप लोगों के लिए एक देखने वाली चीज़ है कि मार्केट जब इतनी हाई साइड पे दूसरी दफ़ा मज़ीद रिजेक्ट होकर नीचे बंद हो रही है, तो आपके लिए ये नुमाया तौर पे सिग्नल दे रही है कि यहाँ पे अब करेक्शन का टाइम आ चुका है। मंदी इसको नहीं कह सकते, मार्केट में मंदी नहीं है, मार्केट अपने अप ट्रेंड में है। लेकिन अगर मुसलसल अप ट्रेंड में भी जाती रहे, रोज़ाना अप ट्रेंड अप ट्रेंड अप ट्रेंड, तो हम लोग सही तरह से काम भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे दिल में खौफ होता है कि किसी भी टाइम मंदी आ जाएगी, करेक्शन आ जाएगी। फिर इस तरह हम लोग मार्केट को यहाँ से लाजमी करेक्शन लेनी चाहिए, और एक अच्छी हेल्दी करेक्शन लेगी तो तभी हम खुल के काम कर सकेंगे। तो ये देखें दूसरे दफ़ा जो है ना यहाँ से मार्केट ने इसको रिजेक्ट किया और ये नीचे क्लोजिंग इसकी आई है। अगर हम मार्केट की सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो मार्केट की जो क्लोजिंग हुई थी वो फ्राइडे को 57,063 पे जो है वो इसकी क्लोजिंग हुई थी, और इसका जो पहला रेजिस्टेंस लेवल है वो 57,153 पे है, और सेकंड जो इसकी रेजिस्टेंस आ रही है वो 57,700 के करीब आ रही है। ये दो इसकी रेजिस्टेंस है अगर यहाँ से मार्केट अप साइड पे जाती है। और अगर मार्केट की सपोर्ट देख लें तो मार्केट की जो पहली सपोर्ट आ रही है 56,750 की आ रही है, ये इसकी मार्केट की पहली रेजिस्टेंस है। अगर इससे नीचे गई तो इस मार्केट के पास जो दूसरी गुंजाइश बनती है रेजिस्टेंस सपोर्ट की, वो 56,150 की है तकरीबन, यहाँ पे इसकी सपोर्ट बनती है। देखें मुसलसल मार्केट अपने अप ट्रेंड में रही और तकरीबन 12-13 हज़ार पॉइंट ऊपर भी आ गई। अब मार्केट एक साइड से रिजेक्ट भी हो रही है, आपको वाज़िया तौर पे सिग्नल भी दे रही है कि यहाँ से रिजेक्शन आ रही है, मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जा रही। देखिए अगर मार्केट में तेज़ी बनती हुई ना तो ये लेवल नोट कर लें 57,400 का। अगर मार्केट इससे ऊपर सस्टेन करे या इससे ऊपर की क्लोजिंग दे दे मंडे को, तो फिर तो हम यहाँ से अपनी तेज़ी शुरू कर देंगे, अब अप साइड के लिए हम अपने शेयर्स ले लेंगे। अगर मार्केट की क्लोजिंग 57,400 पे नहीं आती और मार्केट जो है वो इसको रिजेक्ट कर देती है और इससे नीचे चली जाती है, तो आपने कोशिश करना है कि फ्राइडे को ना मार्केट जब अपनी अप ट्रेंड में आए 100-200-400 पॉइंट जितने भी गेन करें ना, तो उसमें आप अपने स्टॉक्स को अपने सेल करना है, आपने परचेजिंग की तरफ नहीं रहना। जो भी आपको नफ़ा हो रहा है वो आप नफ़ा बुक करें, प्रॉफिट लें, और नई बाइंग को अभी ग्रेस करें, क्योंकि अगर मार्केट की क्लोजिंग मंडे को 57,400 से ऊपर आई तो हमारे पास सिग्नल होंगे कि हम ऊपर के लिए बाइंग कर सकते हैं। अदरवाइज़ मार्केट यहाँ से एक हेल्दी करेक्शन ले सकती है, और आपको पता है जब मार्केट ने 12-13 हज़ार पॉइंट ऊपर अपसाइड पे लिए हैं तो 1,000-2,000 पॉइंट निकालना मार्केट के लिए एक मामूली सी बात है। मार्केट का जो आप स्टॉप लॉस है, अगर मार्केट देखें आप 57,063 पॉइंट पे बंद हुई है, ये मार्केट का जो स्टॉप लॉस है वो आप अपने जहन में रख लें कि 56,800 इसका स्टॉप लॉस है। अगर मार्केट ने अपने ये सपोर्ट यहाँ से तोड़ी 56,800 की, तो फिर आपको मार्केट जो वो पूरे 56,000 का लेवल दिखा सकती है। इसलिए इस स्टॉप लॉस को मद्देनज़र रख के आप एक्टिव होके इसमें रहें कि जैसे ये स्टॉप लॉस टूटे तो आप अपने शेयर्स को आप अपने सेल आउट करें, और यहाँ से नीचे फिर आपको अच्छे लेवल्स पे ना दोबारा 56,000 के लेवल पे आपको काफ़ी अच्छे नीचे रेट पे आपको वो शेयर दोबारा बाय बैक करने का मौका मिल जाएगा, बजाय इसके कि आप यहाँ पे 56,800 पे आप ये देखते रहें मार्केट नीचे फिर आती रहे और आपके 8-10 रुपये निकल जाए शेयर्स में से, वो सारा प्रॉफिट निकल जाए और यहाँ पे आप आके सोचना शुरू कर दें कि आप क्या करें। तो बेहतर यही है कि 56,800 जैसे ही वो अपना स्टॉप लॉस तोड़े मार्केट, तो आप उसको सेल आउट कर दें अपने शेयर, चाहे प्रॉफिट में चाहे अभी वो प्रॉफिट में नहीं गए। तो आपको जब 56,000 पे जब मार्केट मिलेगी तो वही शेयर आप जो है ना उतनी क्वांटिटी में आप यहाँ पे भी दोबारा बाय कर सकते हैं।